की शक्ति, मोदी की भक्ति। चीन की चौखट, हिंद की आहट। वो अपने गांव में पहुंच रहे हैं, उनको बहुत खुशी है कि आज हमारी मतलब क्षेत्र में रोड पहुंची हुई है और हम मोदी जी का तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं कि उनकी सोच इतनी अच्छी है कि वो आगे की सोच के ही काम करते हैं। पूरी शासन प्रशासन लगी है यहाँ पे और मोदी जी के आने से यहाँ पे पर्यटन तो बढ़ना ही है, साथ में साथ वो देश के अंतिम बॉर्डर में भी पहुँचेंगे ताकि वो देख सकें कि यहाँ पे कैसे रहते हैं लोग बाग और कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ दौरा होने वाला है। हमने सोचा कि वो स्थान आखिर कैसा होगा, आदि कैलाश जहाँ भगवान कैलाश विराजते हैं। शिव के धाम, पीएम का प्रणाम। पीएम नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को इसी रास्ते से होते हुए पार्वती मंदिर को गुजरेंगे। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को यहाँ पर बनाया जा रहा है। पैदल ये रास्ता है, काफ़ी सकरा है, तकरीबन 400 मीटर का ये रास्ता है। तो 400 मीटर के इस पैदल ट्रैक को पार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पार्वती मंदिर पर पहुंचेंगे। आदि कैलाश में पीएम मोदी। जी हाँ, तो शिव के धाम, प्रधानमंत्री का प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां एक जनसभा को संबोधित करने के साथ ही पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर मौजूद पवित्र आदि कैलाश और पार्वती ताल के दर्शन भी करेंगे, यहां ध्यान भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस मायने में भी खास है क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पहुंचने वाले हैं। आदि कैलाश 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, जोलिंगकोंग नाम की जगह पर मौजूद है। ये जगह सीमा के पास अंतिम भारतीय क्षेत्र भी है। यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद चीन की सीमा की शुरुआत हो जाती है। न्यूज 18 की टीम आदि कैलाश पहुंची और आपको आगे दिखाएंगे कि इस दुर्गम लेकिन प्राकृतिक रूप से भव्य और पवित्र जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी अपने आराध्य शिव के दर्शन के लिए उनके सबसे खास धाम आदि कैलाश में दर्शन करेंगे। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी आदि कैलाश पहुंचेंगे और न सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन करेंगे बल्कि ये एक तरह से पूरी दुनिया को संदेश होगा कि चीन की चौखट तक नए भारत की दस्तक हो रही है। पीएम मोदी पिथौरागढ़ के जोलिंगकांग में इंडो चाइना बॉर्डर के बेहद करीब आदि कैलाश धाम में दर्शन करेंगे। आसमान को छूते पहाड़, दुर्गम रास्ते और हांड कपा देने वाले ठंड के बीच मौजूद आदि कैलाश धाम तक न्यूज 18 की टीम पहुंची। ठीक उसी जगह जहां से पीएम मोदी न सिर्फ शिव की भक्ति का संदेश देंगे बल्कि भारत की ताकत से दुनिया का परिचय भी कराएंगे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आदि कैलाश का सफर बॉर्डर तहसील मुख्यालय से शुरू होता है। यहां पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। धारचूला के 30 किलोमीटर की दूरी तय कर तवा घाट पहुंचा जा सकता है। 35 किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये रास्ता थोड़ा और कठिन हो जाता है। धारचूला से 35 किलोमीटर का कठिन सफर तय करके अभी हम लोग पहुंचे हैं तवा घाट में। तवा घाट वो इलाका है जो ब्यास और धारमा घाटी को आप बांटता है। अगर आप देखेंगे ठीक मेरे दाएं हाथ की ओर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है धारमा घाटी को। धारमा घाटी में ही विश्व प्रसिद्ध नारायण आश्रम मौजूद है। अगर आप देखेंगे ठीक मेरे पीछे ये जो पुल है ये हमें जोड़ेगा आदि कैलाश से। तकरीबन यहाँ से 85 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग पहुंचेंगे 15,000 फीट की हाइट पे। तवा घाट व्यास और धारमा घाटी को बांटता है। धारमा घाटी में नारायण आश्रम मौजूद है तो व्यास घाटी में आदि कैलाश मौजूद है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले नारायण आश्रम में आना चाहते थे। 1987 में पीएम मोदी ने एक आम इंसान की तरह इन इलाकों में काफी वक्त गुजारा है और मानसरोवर यात्रा भी की थी। व्यास घाटी को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड काली नदी के किनारे से गुजरती है। इस इलाके में काला पानी तक
काली नदी ही दोनों देशों के बीच सीमा रेखा भी तय करती है। भारत ने काली नदी के किनारे आदि कैलाश और लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क को साल 2020 में ही तैयार कर लिया था। 10,000 फीट की ऊंचाई पे बसा छियालेख सामरिक नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस इलाके में आईटीबीपी, एसएसबी और सेना के जवान तैनात रहते हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस इलाके से आगे जाने के लिए इनर लाइन पास की जरूरत पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1988 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा की थी और सबसे बड़ी बात है कि पीएम ने ये यात्रा पैदल की थी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए छियालेख के बाद गबियांग पार करते हुए गूंजी पहुंचा जाता है। गूंजी चीन और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम है। यहाँ साल भर सेना, आईटीबीपी और एसएसबी की तैनाती रहती है। गूंजी से एक रास्ता चीन के करीब लिपुलेख बॉर्डर तक, तो वहीं दूसरा रास्ता नाबी और कूटी होते हुए आदि कैलाश तक जाता है। यहाँ लोगों को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने से जहाँ बॉर्डर इलाके का कायाकल्प होगा, वहीं धार्मिक पर्यटन के रूप में ये इलाका एक अलग पहचान हासिल करेगा। यहाँ मोदी जी आएंगे तो काफी टूरिज्म काफी बढ़ेगी और 500 धाम घोषित करने की उनकी आशंका है, बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं। बढ़ जाएंगे यात्रा, इतनी यात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ गाँव वालों को, होम स्टे वालों को रोजगार मिल जाएगा। पीएम पहली बार हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो मतलब आफ्टर कोविड तो यहाँ पे डेवलपमेंट के काफ़ी और टूरिज्म बहुत बड़ा है। लेकिन जब पीएम जी यहाँ आ जाएंगे तो मतलब आने वाले हैं करके भी बहुत टूरिस्ट लोग यहाँ पर आके जा चुके हैं। जिला प्रशासन है, इसके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दौरे के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो भी आवश्यक समुचित तैयारियां वो की जा रही हैं। इसके क्रम में हेलीपैड का निर्माण किया गया है। हेलीपैड से पीएम सर ऊपर मंदिर, पार्वती मंदिर जाके पूजा अर्चना करने का प्रोग्राम है। उसके संबंध में जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। पीएम मोदी जॉलिंगकांग में करीब 1 घंटा रुकेंगे। चाइना बॉर्डर के करीब बसे जॉलिंगकांग में पीएम सेना और आईटीबीपी के जवानों से रूबरू होंगे। यही नहीं, गूंजी, नाबी और कूटी के ग्रामीणों से भी पीएम मोदी संवाद करेंगे। पीएम मोदी यहां पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती ताल के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही पार्वती मंदिर में तपस्या भी करेंगे। कैलाश मानसरोवर के दर्शनों के लिए भले ही भारत के लोगों को चीन पर निर्भर रहना पड़ता हो, लेकिन अभी हम लोग मौजूद हैं भारत के अपने कैलाश पर्वत पर, जो भारत की सरजमी पे मौजूद है। आदि कैलाश नाम से जिसे जाना जाता है। एक तरीके से कैलाश पर्वत के प्रतिरूप के रूप में भी इसे जानते हैं। और ये जो पार्वती झील है, इसे मानसरोवर झील के प्रतिरूप में माना जाता है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस इलाके को कैलाश मानसरोवर यात्रा के विकल्प के रूप में पेश करने जा रही है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस इलाके में आ रहे हैं, ताकि इस इलाके को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, जॉलिंगकांग, पिथौरागढ़। और दिल्ली से एक दुखद खबर सामने आई, जहां पर एक मां ने अपने 2 बेटों की कलाई काटकर हत्या की। ये पूरी खबर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।